नमस्कार। वेलकम टू कैमडिस। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। एमपी रीवा से टीम विकास जी का एक कमेंट आया था और उन्होंने हम ये पूछा था कि मैं एक्चुअली रीवा एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल यूपी और एमपी का बॉर्डर है और वहाँ पे गर्मी बहुत ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बुंदेलखंड का एरिया है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि उनका क्वेरी ये था कि मैं एमपी रीवा से हूँ, मुझे एक ऐसा मैट्रेस चाहिए जो ज़्यादा बाउंसी ना हो, ज़्यादा गर्मी पैदा ना करे और ज़्यादा दिन तक चले। ठीक है, इन्होंने एक सजेशन भी दिया था कि स्लीपी कैट का जो ओरिजिनल मैट्रेस है वो कैसा रहेगा। राइट, तो इसके ऊपर उनको बहुत सारे रिप्लाई दिए गए हैं और सबसे पहले विकास जी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने अपना ओपिनियन भी रखा, साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कमेंट किया था और सवाल पूछे थे। सबसे पहली चीज़ कि बार बार मैं अपने वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ और वो ये है कि जब भी आप कोई मैट्रेस यूज़ करते हैं तो जो स्लीपी कैट का लेटेक्स है, लेटेक्स क्या होता है बेसिकली? लेटेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल है। वो वहाँ से एक पौधा होता है, उस पौधे से निकाला जाता है। पौधे का जो लिक्विड है वो यूज़ करते हैं और फिर मशीन में प्रोसेस करके उसको तोड़ते हैं। हालांकि किसी भी पौधे में दो चीज़ें और आती हैं मैट्रेस में। जब एक होता है कि उसको अगर हाई डेंसिटी पे बनाया गया है तो वो ज़्यादा बाउंसी नहीं होगा और मतलब वो थोड़ा हार्ड होगा, और अगर वो लो डेंसिटी पे बना हुआ है तो वो फिर सॉफ्टनेस आ जाती है और उसमें मिक्स किया रहता है। क्योंकि हर चीज़ को बनाने का अपना अलग अलग तरीका है, डिपेंड ये करता है कि कौन कितना हार्ड और कौन कितना सॉफ्ट प्रोडक्ट को बनाता है। पर लेटेक्स प्रोडक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड ही होगा, ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेकफिट का आर्गोटेक लेटेक्स मैट्रेस जो आता है वो उतना ज़्यादा डेंसिटी उसमें नहीं है, तो उसका जो लेटेक्स वाला है वो लेटेक्स वाला पार्ट बहुत सॉफ्ट है। तो जब भी आप उसमें सोने के लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल एडॉप्ट कर लेते हैं, मैट्रेस के अंदर चले जाते हैं। स्लीपी कैट वाले में क्या होता है कि आप गद्दे के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर सोते हैं। ऊपर इन द सेंस कि जब आप उस पर सोएंगे तो बॉडी पोस्चर आपका जो होगा उतना ज़्यादा उस मैट्रेस के अंदर नहीं दबता है। अब इसी प्रकार से अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके लेटेक्स का जो थिकनेस है वो थिकनेस अगर ज़्यादा है तो भी आपको उसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो लेटेक्स चूँकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए जब आप गर्मी में जब इस पर सोते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि वो एरिया जो आपके बॉडी से कवर्ड नहीं है वो तो ठंडा ही रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो एरिया जो आपके बॉडी से के पार्ट से जुड़ा हुआ है वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा गर्म इन द सेंस कि जैसे बाकी मैट्रेस पे सोते हैं तो आपको नीचे से लगेगा कि आग लग गई है, वैसा कोई फील नहीं होगा, बल्कि आप ऐसा फील करेंगे कि नीचे से भी वो ठंडा ही है। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, पिन होल टेक्नोलॉजी है, एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें वो तब काम करता है जब आप करवट चेंज करते हैं। करवट चेंज करने का मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी मैट्रेस के एक लोकेशन पे सो रहे हैं, आपने करवट चेंज करना चाहा। जनरली रात में जब कोई आदमी सोता है तो करवट तो चेंज करता ही है, तो उसकी वजह से वो नीचे का जो हीट है वो इसको बाहर एग्जॉस्ट कर देता है। जैसे आप करवट चेंज करेंगे, पिन होल लगा हुआ है, इसकी वजह से वो हीट को बाहर एग्जॉस्ट कर देगा और वापस जब आप उस जगह को फिल करने के लिए ठंडी हवा बाहर से अंदर आ जाती है और वो मैट्रेस ठंडा रहता है। ये सभी दूसरी टेक्नोलॉजी से। तो उनका जो सवाल है कि क्या ओरिजिनल मैट्रेस कैसा रहेगा, तो मेरा रिप्लाई ये था उनके लिए, या सजेशन था कि आप स्लीपी कैट का वो मैट्रेस या स्लीपी कैट ही नहीं बल्कि दूसरे ब्रांड का वो मैट्रेस यूज़ करें जिसमें लेटेक्स की डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, और चूँकि उनका बजट 15,000 के आसपास का था, इसलिए मैंने उनको रिकमेंड किया कि स्लीपी कैट का जो लेटेक्स वाला मैट्रेस है वो ठीक रहेगा, हाइब्रिड लेटेक्स। दूसरी तरफ अगर किसी आदमी का बजट ज़्यादा होता है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर ज़्यादा बजट है तो लेटेक्स प्लस वाला ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। वो वेकफिट का भी आता है, स्लीपी कैट का भी आता है। इसके अलावा जो कुर्लॉन है या फिर दूसरे अदर ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट बड़े महंगे आते हैं, इनके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर ऐड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी लेटेक्स का बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो 40,000 45,000 रुपये से नीचे यानी कम कॉस्ट में प्रोडक्ट आता ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा खासा कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ता है। राइट,
दूसरी तरफ वैसे लोग हैं, एक्चुअली लेटेक्स क्या होता है, लेटेक्स आपको एक ऑर्थोपेडिक सपोर्ट भी देता है। जैसे मान लीजिए कि अब पहली बार मैं पहले किसी और मैट्रेस पे सोता था और अब मैं एक नया मैट्रेस ले रहा हूँ। कोई भी मैट्रेस हो, चाहे वो लेटेक्स हो, चाहे वो फोम वाला हो, या जो हम घर पे कॉटन वाला बनाते हैं वो हो, कोई भी मैट्रेस अगर मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी उसको अडॉप्ट करने में टाइम लेता है। तो 1 महीने 45 दिन, इतना दिन का समय लग जाता है। जब आप पहली बार उसके ऊपर सोने जाते हैं तो अगले दिन उठेंगे लगेगा पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि बॉडी पोस्चर चेंज होता है उस मैट्रेस के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे मैट्रेस हैं कि स्लीपिंग जो लोग होते हैं जिनका स्लीपिंग हैबिट है कि वो कोई पेट के बल सोता है, कोई पीठ के बल सोता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वो मैट्रेस बिल्कुल आप अंदर अडॉप्ट कर लेता है, वो पेट के बल सोने के लिए ठीक नहीं होता। जब आप सोएंगे तो पूरा का पूरा बॉडी उस मैट्रेस के अंदर ही चला जाता है। बस आप ये समझ लीजिए, राइट। तो ये सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किस तरीके का मैट्रेस यूज़ करना चाहते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ कि आप प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करें जिसमें ट्रायल हो, तो आप उसको यूज़ भी कर पाएँ कि चलो ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ और उसको मैं 30 दिन तक यूज़ करूँगा। 100 डेज़ का ट्रायल मिलता है, मैं 40 दिन तक यूज़ करूँगा, और इतने दिन यूज़ करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं है, पहले क्या यूज़ कर रहे हैं। तो विकास जी के लिए ये मैसेज था कि आप लेटेक्स ले सकते हैं, क्योंकि आप गर्म एरिया में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से आपको उतनी ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया से केरला से एक कमेंट आया था, और उन्होंने ये बताया था कि हमारे यहाँ कॉटन बहुत ज़्यादा होता है और 7-7,500 हज़ार रुपये के रेंज में अच्छा कॉटन का मैट्रेस हमें मिल जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या हमें नॉर्मल मैट्रेस जो आप बता रहे हैं, हाइब्रिड या लेटेक्स, ये सब लेना चाहिए, फोम वाले मैट्रेस लेने चाहिए, या फिर मैं कॉटन मैट्रेस की तरफ जा सकता हूँ? ओके, देखिए, जब आप ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करते हैं पुराने समय में, तो उस समय बस एक ही चीज़ थी, वो था कॉटन का मैट्रेस। और मेरे हिसाब से कॉटन मैट्रेस से बेटर कोई भी नहीं है। पर जब आप उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉटन उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है जितने कि ये सारे मैट्रेस होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कॉटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सैगिंग आ जाता है, बीच में कुछ कॉटन इधर चला जाएगा, कुछ कॉटन उधर चला जाएगा, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कॉटन जब आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड साइड में होता है। पर ऑनेस्टली अगर बताऊं तो कॉटन से बेटर तो कुछ दूसरा चीज़ है नहीं, राइट, बशर्ते वो कॉटन ओरिजिनल हो। क्योंकि आजकल जो मार्केट में जाकर के आप कॉटन, जैसे दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं मुझे को कॉटन वाला एक मैट्रेस बना दो, तो वो जो मैट्रेस कॉटन यूज़ करता है वो और कुछ नहीं है बल्कि माइक्रो फाइबर्स हैं। माइक्रो फाइबर इन द सेंस कि हमारे जो कपड़े होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसको वो तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और वो थोड़ा कलर वलर करके आपको लगेगा कि ये तो कॉटन ही है, पर वो एक्चुअल में कॉटन ही होता है। और जो कॉटन आपको दिखाते भी हैं कि ये वाइट कलर का कॉटन है, जब आप उसको देखेंगे तो वो भी माइक्रो फाइबर है, यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको कॉटन की तरह बना देते हैं। और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, वो आपके हेल्थ के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि जब आप पेट के बल सोते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़, वो हीट बहुत जनरेट करता है, क्योंकि वो एयर अडॉप्ट कर ही नहीं सकता, उसमें वो क्षमता है ही नहीं कि एयर को अपने अंदर सोख सके। तो पहली चीज़ की उनका रिप्लाई मैंने दिया था कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ओरिजिनल रियल में, जैसे मान लीजिए आप ये मानिए कि आपके खेत के कॉटन हो, तो जब आप ऐसे मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, तो आप आराम से वो ले सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। एक मैट्रेस बनाने वाला कारीगर जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी बारीकी से और कितना बढ़िया से उसको बनाता है। कहते हैं कि जब आप रुई को धुनते हैं ना, तो जितने ज़्यादा धुनेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा बनता है, और बराबर सही तरीके से उसको बिछाया जाए। कॉटन का एक और बड़ा फ़ायदा है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बाद में आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसको दोबारा भरवाना पड़ता है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो अगर आप सोचेंगे कि 10 साल तक चले, वो 10 साल तक नहीं होगा। 10 साल तक चलने के लिए वो छोटे छोटे गोला गोला बन जाता है बीच में, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद आपको वो दोबारा धुनवा करके और बराबर करवाना पड़ेगा, ताकि वो ठीक से आपको आराम दे सके और आपको सोने में प्रॉब्लम नहीं हो। बट कॉटन इज़ ऑलवेज बेस्ट। और प्रॉब्लम यह है कि अब ओरिजिनल चीज़ें तो अवेलेबल रहती नहीं हैं, जैसा मैंने बताया, तो पर जिनके लिए अवेलेबल है वो कॉटन यूज़ कर सकते हैं, और जिनके लिए अवेलेबल नहीं है वो लोग यूज़ कर सकते हैं
जो आजकल लेटेक्स वाले प्रोडक्ट आते हैं या दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, वो सब यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए बैरियर लगा दिया, कहीं भी लग जाता है बैरियर भाई, और कोई नहीं हटाता बैरियर। एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद कोई नहीं हटाएगा उसको। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ, सॉरी मैं बीच में कुछ और चीज़ें डाल रहा हूँ, यहाँ पे एक किसी नेताजी का विजिट था और उसके बाद यहाँ बैरियर लग गया। पुलिस ट्रैफिक कुछ नहीं है, बस बैरियर लेकिन लगा हुआ है और उनको आए हुए 5 दिन हो गए और फालतू का वो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस यही कंक्लूज़न है। 2 कमेंट्स पे मैंने आपको ओपिनियन अपना दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बेहतर होगा, जैसे क्या होता है कि आप लोग जब यूज़ करते हैं, कहते हैं कि 1 से भले 2, हर आदमी का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। तो आप लोग जब किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कि ठीक है मैंने स्लीपी कैट का वेक लेटेक्स लिया है, ओरिजिनल लिया है, मैंने वेक फिट लिया है, मैंने गुरलॉन लिया है, ये वाला ब्रांड लिया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। जब आप वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरे यूज़र्स को उसका फ़ायदा मिलता है। और एक और चीज़ बताऊं कि मैक्सिमम कुछ लोग तो यूज़ करते हैं, मैं उस प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देता हूं जो मैं खुद ही यूज़ किया है, मैं अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से यूज़ कराया है और फिर आपको बताया। बल्कि कुछ ऐसे होते हैं कि बेस्ड ऑन ई-कॉमर्स रिव्यूज़, जैसे कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा सेल हुआ है और उसके ई-कॉमर्स पे उसकी रेटिंग अच्छी है, उस रेटिंग के हिसाब से आपको दे दिया जाता है कि इसका रिव्यू दिया जाता है। तो वो रेटिंग्स वहीं से आते हैं जहाँ पे लोगों ने उसका रिव्यू किया हुआ है, यानी उसको बाई किया है, उसका रिव्यू दिया है। पर स्टिल अब उतना ज़्यादा रिव्यूज़ को पढ़ना और उसको समझना कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रोडक्ट अगर 5 साल पहले लॉन्च हुआ है और 5 साल में उसका सेल बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से अगर वो उसके 1 लाख क्वान्टिटी बिक चुके हैं, और दूसरी तरफ एक दूसरा प्रोडक्ट जो 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली वो उतना ज़्यादा क्वान्टिटी उसका नहीं सेल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़राब है, राइट, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं है, बल्कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो टाइम पहले था, पहले वाला टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा सेल है। ये कभी रिसेंटली लॉन्च हुआ इसलिए इसका सेल कम है। जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा लोगों को समझ में आएगा, उसको बाई कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। आप लोगों को कैसा लगा है रिव्यू, प्लीज़ बताइए। थोड़ा इसको और बेहतर से कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो में अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता हो तो भी बताइए ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे किसी एक श्रोता ने हमारे किसी एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने ये बताया था कि ये बकवास रिव्यू है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उनको थैंक्स कहा और कोशिश करी कि अगली बार उस वीडियोज़ को अब अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके अपलोड किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। पसंद नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है, और आप कोई भी आपका क्वेरी हो ऐसे होम अप्लायंसेस से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थोड़े टाइम में मैं एक वॉशिंग मशीन का रिव्यू डालने वाला हूँ, और क्योंकि सेल चल रहा है, मैंने उसको 2 साल से यूज़ किया है, उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है और वो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।